हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लॉ विद के। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जो कि हमें बताता है सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज। करते हैं स्टार्ट। सेक्शन 7 हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो सेक्शन 7 बताता है कि कौन सी सेरेमनीज एक हिंदू मैरिज को सोलमनाइज करने के लिए की जाती है। Section 7 of Hindu Marriage Act says that some spiritual ceremonies must be performed at the time of marriages। तो ये हमें बेयर एक्ट लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो ये कहता है कि कुछ स्पिरिचुअल सेरेमनीज परफॉर्म करनी पड़ती है शादी के टाइम। Clause 1, a Hindu marriage may be solemnized in accordance with the customary rites and ceremony of either of the party। तो शादी में दो पार्टीज होती हैं, हस्बैंड एंड वाइफ। तो क्लोज 1 बोल रहा है कि या तो हस्बैंड की साइड से या फिर वाइफ की साइड से, किसी की भी साइड की हम कोई भी सेरेमनीज परफॉर्म कर सकते हैं। सपोज करो एच हिंदू है और इसकी वाइफ पंजाबी है, तो या तो ये हिंदू सेरेमनी फॉलो कर सकते हैं या फिर पंजाबी, दोनों ही वैलिड है। सेक्शन 7 क्लॉज 2 देखते हैं। वेयर सच राइट्स एंड सेरेमनीज इंक्लूड द सत्तापति, दैट इज taking 7 steps by the bridegroom and bride jointly before the sacred fire. The marriage become complete and binding when the 7th step is taken। तो सत्तापति क्या होता है? सत्ता मीनी 7 से याद रखना 7 स्टेप्स। जैसे हम देखते हैं मूवीज वगैरह में 7 फेरे लेना, जैसे ही वो 7 स्टेप्स अपने कंप्लीट कर देते हैं अग्नि के सामने, सेक्रेड फायर के सामने, तो हम मान लेते हैं कि शादी जो है कंप्लीट हो गई। अब दोनों हस्बैंड वाइफ पे वो बाइंडिंग है। It is believed that a Hindu marriage is incomplete without performing a few customary rituals. Though these rituals are not universal, but there are few rituals like Sattapati without which Vedic marriage is incomplete। तो हमें एक्सप्लेनेशन में हमें बताया गया है कि कुछ रिचुअल्स जो हैं यूनिवर्सली फॉलो नहीं होते, पर लेकिन एक वैदिक मैरिज जो है वो इन रिचुअल्स के बिना इनकम्प्लीट मानी जाती है। नेसेसरी सेरेमनीज शास्त्रिक customary which are prevalent in the culture of the bride and bridegroom must be performed, otherwise marriage will not be a valid। तो ये क्या कह रहा है? ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम में जो भी कस्टम्स फॉलो होते हैं, जो भी शास्त्र फॉलो होते हैं, उनको मान के उनके अकॉर्डिंग शादी करना ज़रूरी है, अदरवाइज वो शादी वैलिड नहीं मानी जाती। सेरेमनीज देख लेते हैं हमें कौन कौन सी दी है। पहला है होमा। होमा मीन्स एन ऑब्लेशन इन द सेक्रेड फायर। इसका मतलब होता है हवन कुंड। जो शादी में एक हवन कुंड होता है, उससे जो गॉडेस की पूजा की जाती है उसको बोलते हैं होमा। कन्यादान, व्हेन फादर गिफ्टिंग द ब्राइड टू द ब्राइडग्रूम। कन्यादान सबको पता है, जो फादर होता है वो अपनी बेटी को उसके पति को देता है। पानी ग्रहण, टेकिंग होल्ड ऑफ द ब्राइड्स हैंड बाय द ब्राइडग्रूम एंड गोइंग अराउंड द फायर टू चैंट ऑफ वैदिक मंत्रास। तो जैसे शादी में होता है, हवन कुंड के आसपास जो लड़का लड़की होते हैं वो हाथ पकड़ के सत्तापति मतलब 7 स्टेप्स लेते हैं, 7 फेरे। टेकिंग 7 स्टेप्स अराउंड द सेक्रेड फायर। तो बेसिकली ये हमें एक मैरिज का सीन दिखाया हुआ है और कुछ नहीं। केस लॉज देख लेते हैं। फर्स्ट है रामचंद्र भगत वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2010 का केस। It was observed by the Honorable Supreme Court that an intercaste marriage may be solemnized either following the customs and ceremonies of boys caste or the girls caste। ये वही है हमारा सेक्शन 7 क्लॉज 1, जो कि कहता है कि ब्राइड या ब्राइड ग्रूम से किसी की भी साइड की सेरेमनीज को फॉलो करके एक शादी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट केस लो है नागालिंगम वर्सेस शिवगामी 2001 का केस। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द सेरेमनी ऑफ द सत्तापति इज एसेंशियल वेयर पार्टीज एडमिटेड टू द एसेंशियल्स। तो ये क्या कह रहा है? जहाँ पार्टीज मानती है, जहाँ पार्टीज का कस्टम है कि ये सेरेमनीज होनी ज़रूरी है, तभी एक मैरिज जो वैलिड मैरिज मानी जाएगी, तो वहाँ पे ये सेरेमनीज करनी ज़रूरी है। And where our Sattapatis is not performed, but other ceremonies has been performed according to the customs of either party, a valid marriage has been solemnized। तो ये क्या कह रहा है हमें कि जहाँ पे सत्तापति नहीं होती, मीन्स 7 स्टेप से शादी नहीं होती, लेकिन बाकी जो कस्टम्स और राइट्स हैं जो पार्टीज के वो परफॉर्म हो रहे हैं, तो तब भी वो मैरिज क्या मानी जाएगी? वैलिड। नेक्स्ट केस लो रामलाल अग्रवाल वर्सेस शांता देवी 1999 का केस है। तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट मैरिज में बी कंप्लीट बाय परफॉर्मेंस ऑफ सेरेमनीज अदर देन दीज रेफर्ड इन द लेजिस्लेशन। तो जो हमें सेक्शन 7 में दी हुई हैं
सेरेमनीज, उसके अलावा अगर कोई और सेरेमनीज परफॉर्म हो रही है तब भी वो शादी को वैलिड माना जाएगा। व्हेन द कस्टम्स ऑफ द केस टू विच द पार्टीज बिलोंग्स आर फॉलोड, जिसमें जो पार्टीज के जो कस्टम्स है वो फॉलो किए गए हैं। कन्यादान इज एसेंशियल सेरेमनी बट इट इज ऑफ हाउएवर मे नॉट इनवैलिडेट मैरिज। कन्यादान एक इम्पॉर्टेंट एसेंशियल है मैरिज सेरेमनी का, पर अगर वो परफॉर्म नहीं भी हो रहा तब भी मैरिज जो है वैलिड रहेगी, वो इनवैलिडेट नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।